फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडे एक्साइटिंग एपिसोड। आज का एपिसोड एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि आज हम लोग डिस्क्रिमिनेटर के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने जनरेटर के बारे में बात किया था, अब हम लोग डिस्क्रिमिनेटर के बारे में बात करने वाले हैं। ये दोनों ही जनरेटर के और डिस्क्रिमिनेटर, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर दोनों ही गैन के अभिन्न अंग होते हैं। इनके बिना गैन अधूरा होता है। ठीक है, तो पहले हमने जनरेटर देखा, उसके बाद हम अब डिस्क्रिमिनेटर की बात करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेटर इनपुट एक्सेप्ट करता है और कैसे इसमें हिडन लेयर अरेंज होती हैं और किस तरीके से हम लोग उनका वेट एंड बायसेस कैलकुलेट करते हैं, कैसे लॉस फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। सभी को सभी हम लोग एक एक करके देखेंगे इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से। तो कंसीडर द सेम गेन एबव विद डिस्क्रिमिनेटर डी। ठीक है, हमारा जो गेन है, अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें सिर्फ जनरेटर लिया था। अब जनरेटर के द्वारा जो जनरेट की गई इमेज है ना, वो डिस्क्रिमिनेटर के पास जाएगी, दैट रिसीव बोथ रियल एंड फेक इमेज ऑफ 28 क्रॉस 28 पिक्सल। ठीक है, तो हम अब हमारा डिस्क्रिमिनेटर के पास रियल इमेज भी उसको एज इनपुट दी जा रही है और फेक इमेज भी एज इनपुट उसको दी जा रही है। ठीक है, इन दोनों इमेज को वह एज इनपुट लेगा और उन दोनों का यूज करेगा, उनके बीच अंतर पहचानने की, उनकी क्वालिटी को चेक करने का काम डिस्क्रिमिनेटर करेगा। द डिस्क्रिमिनेटर हैज टू हिडन लेयर विथ 150 न्यूरॉन्स ईच एंड यूज रेलू एक्टिवेशन फंक्शन। तो हिडन लेयर के अंतर्गत हम लोग बायसेस एंड एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो डिस्क्रिमिनेटर है उसमें 150 न्यूरॉन्स की दो लेयर्स हैं, यानी एक हिडन लेयर में 150 न्यूरॉन, फिर दूसरे हिडन लेयर में 150 न्यूरॉन है। और उसमें जो हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो अब इनका हमें करना क्या है, क्या कैलकुलेट करना है, इसको पढ़ते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर वेट एंड बायस इन द डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, हमारे डिस्क्रिमिनेटर में वेट एंड बायस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर कितना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, इफ द डिस्क्रिमिनेटर लॉस फंक्शन इज बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी and it correctly classify a real image with a probability of 0.9 and a fake image with probability of 0.2, compute the discriminator loss। तो हमें प्रोबेबिलिटी भी दिया हुआ है और रियल और फेक दोनों का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ हमें, और हमें अब डिस्क्रिमिनेटर का लॉस वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, इतनी सारी की चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसका सोल्यूशन करने के लिए चलते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं भाई। इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा? ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिए, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पैरामीटर कैलकुलेट कैसे हुआ है, कैसे हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, एक एक बात मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ ताकि आपको कोई शिकायत ना रहे कि आपको समझ में नहीं आया। तो टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर पहले कैलकुलेट करते हैं। इनपुट लेयर वेट्स, चूंकि हमारा डिस्क्रिमिनेटर है वह इन फेक इमेज को भी एज इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है और रियल इमेज को भी एज इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और वो दोनों इमेज कितनी है, 28 क्रॉस 28 की है, और दो इमेज है इसीलिए 28 क्रॉस 28, यानी कि सॉरी, यानी कि हमारे पास जो ये इनपुट वैल्यू है जो डिस्क्रिमिनेटर एक्सेप्ट कर रहा है वह 1568 हो गई। क्यों? 28 क्रॉस 28 कितना होता है, 784 इंटू 2 गुणा कर दोगे तो 1568 आपका वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा इनपुट लेयर में बायसेस कितने हैं, 150 1568। ठीक है, हर एक पिक्सल में एक बायस आपका असाइन है, इसीलिए हम लोग इनपुट लेयर में हमारे पास 1568 बायस है। ठीक है, फिर अब दूसरा, अब पहले हिडन लेयर में देखते हैं क्या है। हिडन लेयर वन वेट, ठीक है, क्या दिया है, हमारे दोनों हिडन लेयर में 150 न्यूरॉन है। ठीक है, तो चूंकि इनपुट 1568 का आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास 150 न्यूरॉन्स हिडन लेयर में है, तो हमारा जो हिडन लेयर वन का वेट होगा वह कितना होगा, 23520। 150 इंटू 1568 मल्टीप्लाई किया हमने, 23520 आ गया। ठीक है, ये हुआ कैसे यार, ये देखो, ये जो डिस्क्रिमिनेटर था वो उसका इनपुट था, यहाँ पे इनपुट ये कितना था, 1568। ठीक है, अब जो इसका हिडन लेयर है इसमें 150 न्यूरॉन है, ये हिडन लेयर वन है। ठीक है, ये सभी के सभी न्यूरॉन, हर एक न्यूरॉन दूसरी लेयर के हर एक न्यूरॉन से कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे ही ये भी हर एक न्यूरॉन से कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो जब इनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हमें 150 इसका न्यूरॉन और 1568 इनपुट लेयर का न्यूरॉन हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो ये हिडन लेयर वन का वेट आपका निकल आएगा। ठीक है, ये कितना हुआ, 23520। और हिडन लेयर वन का बायस कितना होगा, हर एक न्यूरॉन पे एक का बायस साइन है, इसलिए हिडन लेयर वन का बायस हो गया 150। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखो,
हिडन लेयर 2 का वेट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हिडन लेयर 1 में भी 150 न्यूरॉन है, हिडन लेयर 2 में भी 150 न्यूरॉन है, इसलिए 150 इंटू 150 कर देंगे तो हमारा 22,500 इसका वैल्यू आ जाएगी। अब हिडन लेयर 2 का बायस क्या होगा, 150 हो जाएगा। अब हमारा आउटपुट लेयर, ठीक है, हमारा आउटपुट लेयर क्या होगी, 1 इंटू 150, और इसका बेस बायस कितना होगा, 1, ठीक है ना। अब इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा ये टोटल पैरामीटर्स की वैल्यू हमें यहाँ पे पता लग जाएगी, ठीक है ना। हमारी टोटल पैरामीटर की वैल्यू कितनी है, 1568 प्लस 1568 प्लस 235,200 प्लस 150 प्लस 22,500 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 1, 259,287, ये हमारा टोटल पैरामीटर्स की वैल्यू आ गई डिस्क्रिमिनेटर के अंदर, ठीक है। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेटर का लॉस फंक्शन कैलकुलेट करने चल रहे हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेटर का लॉस कैलकुलेट करने के लिए इसका फार्मूला क्या होता है, उसको हमने पहले भी बता चुके हैं, इस वाले क्वेश्चन में बताते हैं। डिस्क्रिमिनेटर का लॉस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। द डिस्क्रिमिनेटर लॉस फंक्शन फॉर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी इज गिवन बाय लॉस ऑफ डी इज इक्वल टू -1/n i इक्वल टू 1 to n वाई आई लॉग डी ऑफ एक्स आई, ठीक है, प्लस 1 माइनस वाई आई लॉग 1 माइनस डी जनरेटर एंड जेड आई क्या है, नॉइज, ठीक है। नॉइज मतलब इन्हीं नॉइज का यूज करके हमारा जनरेटर फेक इमेज जनरेट करता है, फिर उसको डिस्क्रिमिनेटर में उसको पास किया जाता है, ठीक है ना। पहला वाई आई क्या है, रियल इमेज के लिए, दूसरा वाई क्या है, फेक इमेज के लिए है। अगर रियल इमेज के वाई आई हमारा 1 है तो फेक इमेज के लिए वाई आई क्या होगा, 0 होगा। और एक्स आई क्या है, हमारा रियल इमेज के इनपुट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको। गिवन दैट डी ऑफ एक्स आई क्या दिया है, 0.9 रियल इमेज के लिए, एंड डी ऑफ जी ऑफ जेड आई क्या दिया है, 0.2 फेक इमेज के लिए, हमारा पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया है। एंड एज्यूमिंग n इक्वल टू 1 फॉर द सिंप्लिसिटी, जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -1 इंटू लॉग 0.9, ठीक है, ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -1 इंटू 1 क्यों लिया, वाई आई रियल इमेज के लिए 1 है, ठीक है, 0.9 प्लस 1 माइनस 0, क्यों 1 तो 1 ही है, वाई आई क्या है, फेक इमेज के लिए 0 रखेंगे हम, इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड आई क्या है, फेक इमेज के लिए 0.2, ठीक है ना। तो इन सभी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस लॉग 0.9 प्लस लॉग 0.8, यानी हमारी क्या फाइनल वैल्यू आ जाएगी, 0.3285। इस तरीके से हमारा डिस्क्रिमिनेटर में टोटल पैरामीटर की कितना है उसका हमने वैल्यू कैलकुलेट किया, डिस्क्रिमिनेटर का लॉस कितना है उसको हमने कैलकुलेट किया। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में क्या आया, समझ में ये आया जो डिस्क्रिमिनेटर होता है उसको हम लोग फेक इमेज को भी एज ए इनपुट देते हैं, रियल इमेज को भी एज ए इनपुट देते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ में आया, बायस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझ में आया आपको, और टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर कैसे होते हैं उसको भी आप यहाँ पे समझ पाए, और किस तरीके से लॉस फंक्शन डिस्क्रिमिनेटर कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको दोस्तों समझ में आया। तो हमारे कहने का मतलब ये है, इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को मैं इसलिए बनाया हूं ताकि इसके माध्यम से आप समझ सकें कि मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के अंतर्गत जो एल्गोरिथम है वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा, मैं थ्योरी बताते रह जाऊंगा तो आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगा, और कहीं इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप बता भी नहीं सकते। एटलीस्ट न्यूमेरिकल से ये तो पता चल गया कि कैसे हम पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेटर को इनपुट कैसे दिया जाता है, कैसे वेट कैलकुलेट करते हैं, ये सभी चीजें आपको पता तो लग गई, ठीक है। नहीं तो अंधेरे में तीर चलाते रहे कुछ पता भी नहीं लगता। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अन्य रहस्य के साथ हम लोग फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।